श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो आज पंडित पति मिश्रा जी जो कि रेवाड़ी में कथा चल रही है उसमें एक नया उपाय बताया है और इस नए उपाय को करके आप बड़ी से बड़ी अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। तो मनोकामना पूर्ति के लिए ये उपाय बताया गया है और ये प्रदोष के दिन ही करना है और वो भी आपके घर के शिवलिंग पर ही पूजा करनी है, मंदिर में जाके नहीं करना है। ये आपको आपके घर के शिवलिंग में करनी है और अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो पत्थर में शंकर है को मानकर आप शिवलिंग रख कर पत्थर को शिवलिंग मानकर इस पूजा को कर सकते हैं। तो आप क्या करिएगा कि एक शमी पत्र की आवश्यकता होगी। आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक शमी पत्र आपके घर के जो शिवलिंग है, घर पे जो मंदिर में शिवलिंग है उस पर समर्पित कर दीजिए और दीपक जला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करिए। बस आपको यही करना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए वो शमी पत्र आपको आपके घर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। और फिर क्या करिएगा, जब वो रखा रहने दीजिए। फिर रात के जब 9:15 का उपाय है, ये टाइम बहुत ध्यान रखिएगा। आप 9:15 पे इस उपाय को ही करना है। रात के 9:15 पे वो जो शमी पत्र आपने चढ़ाया था शिवलिंग पे वो उठा के एक कटोरी में इकट्ठा कर लीजिए। ऐसा आप लगातार 5 प्रदोष के दिन करना है। सेम यही उपाय हर प्रदोष के समय करेंगे तो आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा भी पूर्ण हो जाएंगी। फिर वो जो शमी पत्र आपने कटोरी में इकट्ठा करे थे उसे एक कागज़ की पुड़िया बना लीजिए। जब भी आप किसी विशेष काम के लिए बाहर जाएं तो उसे अपनी पॉकेट में रख के जाइए। आपका बड़ा सा बड़ा काम भी अवश्य पूर्ण हो जाएगा। जो आपको लगता है कभी पूर्ण नहीं होगा, लेकिन वो इस उपाय को करते ही आपका पूर्ण हो जाएगा। और टाइम याद रखिएगा कि 9:15 रात्रि पे महा उपाय करने के टाइम होता है। बाबा सारी मनोकामना पूर्ण करता है और इसके साथ ये उपाय करिएगा। अब हम दूसरे उपाय के बारे में बात करेंगे। ये बड़ी से बड़ी बीमारी, कोई व्यक्ति अगर बहुत लंबे समय से बड़ी बीमारी से जूझ रहा है तो उसको इस उपाय को करना चाहिए और वो भी रात को 9:15 पे उपाय, वो भी अपने घर के शिवलिंग पे करना है। तो ये दोनों उपाय आपको, पहला वाला उपाय भी घर के शिवलिंग पे ही करना है और दूसरा भी आपको घर के शिवलिंग पे करना है। तो आपको क्या करना है कि एक लोटे में पानी लीजिए, उसमें आंवला डाल दीजिए। अगर आंवला ना मिले आपको तो सूखा आंवला भी डाल सकते हैं। अगर सूखा आंवला भी नहीं मिले तो आंवले की पत्ती डाल सकते हैं, आंवले की डंडी डाल सकते हैं, आंवले की छाल डाल सकते हैं, आंवले की जड़ डाल सकते हैं। लेकिन आप इस उपाय को आंवले से करिएगा और वो जल आप आपके घर के शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए और एक नीचे थोड़ा सा पानी को आप एक कटोरी में इकट्ठा कर लीजिए और उस पानी जो आपने इकट्ठा करा है उसे बीमार व्यक्ति को पिला दीजिए। ऐसा आप 3 दिन लगातार करेंगे। ये किसी भी दिन कर सकते हैं, ये नहीं ज़रूरी है कि प्रदोष के ही दिन करेंगे, आप किसी दिन भी कर सकते हैं। लेकिन टाइम आपको रात के 9:15 का, तो ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है और इसको ध्यान रखिएगा। कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप रात को 9:15 पे इस उपाय को कर सकते हैं। आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो बाबा ने हमको 9:15 का ऐसा टाइम दिया है। आप किसी भी दिन किसी भी मनोकामना के लिए रात को आप भोलेनाथ को अपने घर पे शिवलिंग पे के सामने बैठकर आप एक लोटा जल चढ़ा के आपकी वो मनोकामना मांग सकते हैं जिसके लिए आप बहुत दिनों से लगे हुए हैं, वो इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है। तो रात के 9:15 का टाइम ऐसा है, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देगा। आप रोज़ ही प्रार्थना कर सकते हैं 9:15 पे। अगर आपको कोई उपाय के बारे में पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं। मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगी और मेरे साथ बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।